टूनी चिड़िया जंगल में एक पुराने घर में रहती थी, जो उसने बहुत समय पहले बनाया था। वहीं आसपास रहने वाले पक्षियों ने अपने अपने पुराने घरों की जगह नए घर बना लिए थे। टूनी भी अपना नया घर बनाना चाहती थी, लेकिन बहुत गरीब होने के कारण वह नया घर बना नहीं पा रही थी। टूनी चिड़िया, तुम इतनी दोपहर में कहाँ से आ रही हो? चमेली बहन, मैं अपना नया घर बनाने के लिए इंतजाम कर रही हूँ, ताकि मैं भी आपकी तरह नए घर में रह सकूं। रहने दो टूनी चिड़िया, तुमसे नया घर नहीं बनाया जाएगा। कितने दिन तो हो गए हैं तुम्हें बोलते हुए, लेकिन अब तक तो तुमसे तुम्हारा नया घर नहीं बना है। बस अब तो बहुत दिन हो गए हैं, मैं मेरा नया घर बना ही लूंगी। अरे बेवकूफ चिड़िया, ऐसे बात करने से नया घर थोड़ी ना बनता है। तुम्हारी बस की बात नहीं है नया घर बनाना। तुम तो रहने ही दो और जाओ उसी पुराने घर में ही रहो, घिसे पिटे घर में। चमेली बहन, तुम देखती रहना, मेरा नया घर तुम्हारे इस घर से कहीं ज्यादा सुंदर होगा और इस सारे जंगल में सबसे अलग होगा। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई नया घर बनाने वाली, जाओ उसी पुराने घर में जाकर रहो। टूनी वहां से चल पड़ती है। रास्ते में उसे लीली चिड़िया मिलती है। अरे टूनी चिड़िया, कहाँ से आ रही हो? आओ बैठो और मेरा नया घर देखो कैसा बना है। आपने नया घर तो बहुत अच्छा बनाया है लीली बहन, मैं भी आपकी तरह ही मेरा नया घर बनाऊंगी। तुम्हारा नया घर, वो भी मेरी तरह। रहने दो, ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा। कितने दिन तो हो गए हैं तुम्हें कोशिश करते हुए। तुम तो अपने लिए कोई छोटा मोटा घोंसला ही बना लो तो वही बहुत बड़ी बात है। लीली चिड़िया, देखना, मैं भी मेरा नया घर बनाकर तुम सबकी बोलती बंद कर दूंगी। कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, मैं भी देखती हूँ तुम ऐसा क्या करती हो। टूनी वहां से चल पड़ती है। मुझे किसी भी तरह घर बनाकर सबकी बोलती बंद करनी होगी। जहाँ भी जाती हूँ वहीं पर पक्षी मेरे पुराने घर को लेकर बातें करने लगते हैं। जब मेरा नया घर बन जाएगा तो सबकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। घर बना सकूं, अब मैं क्या करूं? लेकिन मेरे पास तो इतना इंतजाम नहीं है कि मैं। तभी टूनी की नजर रास्ते में पड़े सेब पर गई और वह उसके पास पहुंची। अरे रास्ते में इतना बड़ा सेब, इतना बड़ा सेब तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्यों न मैं इस सेब के अंदर ही अपना घर बना लूं। अगर मैं इसमें अपना घर बनाऊंगी तो यह पूरे जंगल में सबसे अलग घर होगा। अब जल्दी से उठा कर ले जाती हूँ। टूनी सेब को उठाकर अपने साथ ले जाती है और उस सेब में अपना घर बना लेती है। मेरा सेब का घर बनकर तैयार हो गया है, अब मैं इसमें आराम से रह सकती हूँ। तभी उसके पास छोटी चिड़िया आती है। टूनी चिड़िया, क्या ये सेब का घर आपने बनाया है? हाँ छोटी बहन, ये सेब का घर मेरा है। टूनी चिड़िया, ये तो आपने कमाल ही कर दिया। ऐसा सेब घर तो जंगल में किसी के पास नहीं है। हाँ छोटी बहन, ये जंगल में सबसे अलग है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। छोटी वहां से चल पड़ी। रास्ते में उसे एक पेड़ पर चमेली और लिली मिलती है। अरे चमेली और लिली, तुम दोनों को पता है टूनी चिड़िया ने अपना नया घर बनाया है और वह कोई ऐसा वैसा घर नहीं है, वह एक सेब का घर है। क्या? एक सेब का घर?
कैसे हो सकता है? भला सेब से घर कैसे बन सकता है? सच में चमेली बहन, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। टूनी का सेब घर देखने में भी बहुत सुंदर है। अगर तुम दोनों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर देख सकती हो। छोटी वहां से चली गई। चमेली बहन, उस टूनी चिड़िया ने सेब का घर कैसे बना लिया और आखिर सेब घर होता कैसा है? हमें भी चलकर देखना चाहिए। लेकिन हम तो उस टूनी चिड़िया का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। अब हम वहाँ कैसे जाएं? चमेली बहन, हम दूर से ही देखकर पता लगा सकती हैं कि ये बात सच है या झूठ है। दोनों उड़कर टूनी के घर के पास पहुंची। चमेली बहन, यहाँ तो सच में सेब का घर बना हुआ है। हाँ लिली चिड़िया, ये सेब का घर कितना सुंदर दिख रहा है। अगर हमने टूनी चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो हम भी इस सेब घर को अंदर से जाकर देख सकती थी। ठीक कहा चमेली बहन, काश हमने टूनी की मजबूरी का मजाक ना बनाया होता। इस तरह दोनों दूर बैठकर ही टूनी के सेब घर को देखती रहती है।